का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कठुआ एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर, 3 जवान शहीद। तीनों जवानों को पेट में लगी थी गोली, घायल डीएसपी को एयरलिफ्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू आज चेन्नई में ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर्स समिट में होंगे शामिल। हरियाणा बजट सत्र का आज आखिरी दिन प्रश्नकाल शून्यकाल होगा। सीएम बजट चर्चा पर 3.5 घंटे बोले। महिलाओं को 2100 रुपए देने का क्राइटेरिया नहीं बताया। शंभू और घनौरी बॉर्डर से जबरन हटाए जाने के खिलाफ किसान आज पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। जज कैश केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज एफआईआर दर्ज करने की मांग। हाईकोर्ट जज पर क्रिमिनल केस चलाने सीजीआई की परमिशन वाले फैसले को भी चुनौती। राजस्थान समेत 5 राज्यों में चलेगी धूल भरी आंधी। 35 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खत लिखा है। आपको बता दें, बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों के नाम ये खत लिखा है। बोर्ड ने आज की जुम्मा की नमाज के लिए मुसलमानों से खास अपील की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध के लिए ये खत लिखा है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जुमातुल विदा पर काली पट्टी बांधी देश भर के मुसलमान। ये खत के जरिए ये अपील की गई है, काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खत लिखा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों के नाम खत लिखा है। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेखा गुप्ता सरकार बदलेगी दिल्ली के स्थानों के नाम। विधानसभा में आज पेश होगा नाम बदलने वाला प्रस्ताव। दिल्ली सरकार मुस्तफाबाद का नाम बदलेगी। अब मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार करने का प्रस्ताव है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में नाम बदलने का प्रस्ताव आज पेश करेगी। दिल्ली के स्थानों के नाम बदलेगी रेखा गुप्ता सरकार। विधानसभा में आज पेश होगा नाम बदलने वाला प्रस्ताव। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली सरकार मुस्तफाबाद का नाम बदलने की तैयारी में है। आपको बता दें, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार करने का प्रस्ताव आज पेश किया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेखा गुप्ता सरकार बदलेगी दिल्ली के स्थानों का नाम। देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज, बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी।
रुक करते हैं अगली खबर का। चंडीगढ़ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बैठक लेंगे। हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की आज बैठक करेंगे। हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। तो हरियाणा निवास में आज बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बैठक लेंगे। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बैठक लेंगे। हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की आज बैठक करेंगे। देश की बात में अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, जहां शॉर्ट सर्किट से कॉटन के कारखाने में आग लगी है। आग लगने से कॉटन कारखाने में रखी कॉटन जलकर राख हुई है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा। नगर कोतवाली के मोहल्ला तकिया मोती शाह का ये मामला आपको बता रहे हैं। नगर कोतवाली के मोहल्ला तकिया मोती शाह का ये मामला, जहां कॉटन के कारखाने में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग लगने से कॉटन कारखाने में रखी कॉटन जलकर राख हुई है। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। दिन व रात अलग अलग बिजली दरें अभी लागू नहीं होंगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पावर कॉरपोरेशन दिन रात की व्यवस्था के लिए अभी तैयार नहीं है। यूपीपीसीएल की ओर से प्रस्ताव आने पर विचार करेगा आयोग। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से नया बहुवर्षीय टैरिफ वितरण लागू किया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1 अप्रैल से नया बहुवर्षीय टैरिफ वितरण विनियमन लागू किया है। तो राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विनियमावली को मंजूरी दी है। यूपी सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए भेजा गया है। कानून में निगमों के निजीकरण का प्रावधान भी हटाया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं को राहत है। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। दिन व रात अलग अलग बिजली दरें अभी लागू नहीं होंगी। पावर कॉरपोरेशन दिन रात की अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अभी तैयार नहीं है, जिस वजह से बिजली उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पावर कॉरपोरेशन दिन रात की व्यवस्था के लिए तैयार नहीं है और इसके चलते बिजली उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत है। यूपीपीसीएल की ओर से प्रस्ताव आने पर विचार करेगा आयोग।
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से नया बहुवर्षीय टैरिफ वितरण लागू किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत बताई जा रही है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सोनिया नगर का रहने वाला बताया जा रहा है मृत। एफसीआई गोदाम में काम करता था मृतक। मलेरिया थाना ब्रिज के ओवरब्रिज की यह घटना आपको बता रहे हैं। एफसीआई गोदाम में काम करता था मृतक। मलेरिया थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक के पास युवक का शव मिला है। रायबरेली से खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का मिला शव। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस सीजन सिर्फ 2 सिकंदर का पावर चलेगा, एक मैं और एक जो। सही पहचाना आपने, गर्मी का असली सिकंदर, समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। कैच सिकंदर इन थिएटर्स दिस ईद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर कानपुर से है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित क्रेन ने बुजुर्ग को कुचला है। बुजुर्ग का बायां हाथ क्षतिग्रस्त हुआ। फिलहाल पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है और बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस चालक दौड़ा रहा था क्रेन। जाजमऊ के नूरी होटल के सामने की यह घटना आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर, जहां जाजमऊ के नूरी होटल के सामने की यह घटना। अनियंत्रित क्रेन ने बुजुर्ग को कुचला है। बुजुर्ग का बायां हाथ क्षतिग्रस्त हुआ।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आगरा से है, जहां सांसद के हमलावर की गिरफ्तारी को 14 टीमें लगी हैं। एडीसीपी आदित्य की अगुवाई में जुटे हैं 100 पुलिसकर्मी। इसके बावजूद पुलिस आरोपी पहुंच से दूर है। ओकेंद्र राणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी सहित हरियाणा, राजस्थान में दी जा रही है दबिश और बवाल से पहले आरोपी ओकेंद्र राणा ने ऐलान किया था। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया था। रामजी लाल के आवास पर बवाल से पहले ऐलान हुआ था। आरोपी ने तोड़े थे हरि पर्वत चौराहे के बैरियर। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैरियर तोड़कर राज्यसभा सांसद के आवास पहुंचा था ये आरोपी, और अब इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। तो आगरा से खबर आपको बता रहे हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुत्ते के हमले से मासूम घायल हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद मासूम जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, घाटमपुर कस्बे के आशानगर वार्ड की एक घटना। और अब खबर हरदोई से है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लूटपाट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। बदमाश पिंकू मोहम्मद वकील अहमद ने पुलिस पर फायरिंग की। बदमाशों ने पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी सीतापुर जनपद के निवासी हैं। तो संडीला कोतवाली क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। और अब बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी, जहां सांसद के हमलावर की गिरफ्तारी को 14 टीमें लगी हैं। एडीसीपी आदित्य की अगुवाई में जुटे हैं 100 पुलिसकर्मी। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस पहुंच से दूर है। आरोपी ओकेंद्र राणा के खिलाफ दर्ज हुई हमले की एफआईआर। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सहित हरियाणा, राजस्थान में दबिश दी जा रही। बवाल से पहले आरोपी ओकेंद्र राणा ने ऐलान किया था। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर ऐलान किया गया था। रामजी लाल के आवास पर बवाल से पहले ऐलान हुआ था। आरोपी ने तोड़े थे हरि पर्वत चौराहे के बैरियर। तो बैरियर तोड़कर राज्यसभा सांसद के आवास पहुंचा था ये आरोपी। और सांसद के हमलावर की गिरफ्तारी को 14 टीमें लगी हैं। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एडीसीपी आदित्य की अगुवाई में जुटे हैं 100 पुलिसकर्मी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं बरेली का। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं 14 साल की किशोरी को दरिंदे ने हवस का शिकार बनाया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किशोरी को दरिंदे ने बनाया रेलवे स्टेशन पर हवस का शिकार। पूड़ागिरी मेले से वापस आ रही किशोरी से दरिंदगी की ये खबर सामने आई है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किशोरी को निजी मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती कराया गया है। परिवार के साथ पूड़ागिरी मेले से लौट रही थी किशोरी। पूड़ागिरी मेले से वापस लौट रही थी किशोरी। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 14 साल की किशोरी को दरिंदे ने हवस का शिकार बनाया है। पूड़ागिरी मेले से वापस आ रही थी किशोरी। किशोरी को दरिंदे ने बनाया रेलवे स्टेशन पर हवस का शिकार। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सिटी रेलवे स्टेशन यार्ड में किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। फिलहाल किशोरी को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। परिवार के साथ पूड़ागिरी मेले से लौट रही थी किशोरी। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू जुड़ गए हैं। शानू, जिस तरीके से खबर मिल रही है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? शानू, देखिए तन्वी, ये जो पूरा मामला है ये एटा की रहने वाली निवासी है। ये जो है अपने परिवार के संग जो किशोरी है, जिसकी उम्र करीब लगभग 14 वर्ष बताई जा रही है, ये परिवार के साथ जो है पूर्णागिरी से लौट रही थी। और पूर्णागिरी से लौटते समय जो बरेली क्षेत्र में सिटी स्टेशन पड़ता है, उसके यार्ड में कहीं ना कहीं जो इसके पिता थे वो किसी वजह से जो है ट्रेन से उतरे थे, लेकिन जब ट्रेन चली तो वो दोबारा ना चढ़ सके। और इसको देखने के लिए ये जो है उतरी, और जैसे ही ये ट्रेन से उतरती है जहाँ पर यार्ड आता है, यानी कि जहाँ पर ट्रेन की रफ्तार धीमी होती है, उस जगह पर ये जब उतरी थी तो कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद जो कोई व्यक्ति ने जो है इसको झाड़ियों में ले जाकर के, यानी कि जो यार्ड का इलाका होता है, काफी सुनसान वाला इलाका होता है, वहां पर ले जाकर के इसके साथ दुष्कर्म किया है। और जब ये बदहवास हालत में जो है इसको ये जो है वहां से भागी, तो ये पहले सबसे आरपीएफ के पास पहुंची, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स के पास पहुंची, तो उसमें जो है जीआरपी को सौंपा, जिसके बाद इसको जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। और अब जो है बरेली का निजी मेडिकल कॉलेज यानी कि एसआरएमएस में इसको भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, वहां पर सीसीटीवी तलाश कर रही है। करीब रात की बात की जाए तंगी, तो करीब 4 से 5 घंटे जो है कॉम्बिंग की गई। एसपी जीआरपी मुरादाबाद आशुतोष शुक्ला भी बरेली पहुंचे, एसपी सिटी और एसएसपी के साथ जो है बाहरी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, और एक एक पहलू पे जांच कर रही है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच रहने वाला जो इलाका यानी कि रेलवे स्टेशन, वहां पर ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई, और वहां के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि यहाँ पर कौन कौन मौजूद था। शानू, जिस तरीके से परिवार के लोग भी वहां मौजूद थे, तो मतलब परिवार के लोगों की तरफ से कुछ कहा गया है कि आखिर बच्ची को वो कैसे ले गया अपने साथ? अब देखिए तभी परिवार को इस चीज की भनक तक नहीं लगी। जैसे ही ये जो इसके पिता जो पैर फिसला, तो उनको देखने के लिए जब ये उतरी, तो ये ट्रेन जो है उस जगह
जगह से दूर जा चुकी थी, यानी कि वहां से जहां पर इसके पिता उतरे थे उस जगह से यार्ड की तरफ करीब 1 किलोमीटर से दूर वहां पर ट्रेन जा चुकी थी और उसी दौरान ये जब उतरी है तो इसके साथ ये स्थिति हुई है। परिवार को इसकी सूचना नहीं लगी। जब परिवार को बच्ची नहीं दिखी तो बरेली रेलवे स्टेशन पर जब परिवार पहुंचा तो उसको इस पूरे मामले की सूचना मिली है। अभी तक परिवार वाले कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जो किशोरी है उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस फोर्सेस है, एसएसपी अनुराग आर्य का कहना है कि तमाम टीमें लगा दी गई हैं, हर पहलू पर जांच की जा रही है और जल्द से जल्द पूरे मामले में खुलासा किया जाए। ठीक है शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 14 साल की किशोरी को दरिंदे ने हवस का शिकार बनाया। और अब खबर बुलंदशहर से है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैंटर और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़े हैं। इस हादसे में कार सवार 3 युवक, कैंटर चालक घायल हुआ है। आपको बता दें, पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। बीबी नगर थाना क्षेत्र के हापुर रोड के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर, जहाँ कैंटर और कार की जोरदार भिड़ंत हुई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़े। इस हादसे में कार सवार 3 युवक और कैंटर चालक घायल हुआ है। पुलिस ने घायलों को सीएचसी बीबी नगर भर्ती कराया है। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बीबी नगर थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड के पास ये घटना, कैंटर और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में कार के परखच्चे उड़े। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैंटर और कार की जोरदार भिड़ंत, हादसे में कार के परखच्चे उड़े हैं। बीबी नगर थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड के पास ये घटना हुई। इस हादसे में कार सवार 3 युवक और कैंटर चालक भी घायल हुआ है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां निकांत जैन की पत्नी का खाता सीज किया गया है। कमीशन मांगने पर गिरफ्तार निकांत जैन की पत्नी का खाता सीज किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी हैं निकांत जैन। निकांत जैन की कई बिंदुओं पर जांच चल रही। निकांत जैन की डिमांड के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दी। गोमती नगर पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी है और इसी के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। तो गोमती नगर पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी है। निकांत जैन के नाम, एक और पत्नी के नाम 2 खाते मिले हैं। सेल सोलर P6 कंपनी की तरफ से शिकायत की गई थी। एफआईआर में धमकी देने की धाराएं बाद में बढ़ाई गई हैं। और इस पूरे मामले पर अभिषेक प्रकाश की भूमिका के साक्ष्य भी पुलिस तलाश रही है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निलंबित निकांत जैन की पत्नी का खाता सीज किया गया है। कमीशन मांगने पर गिरफ्तार निकांत जैन की पत्नी का खाता सीज किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरे मामले पर अभिषेक प्रकाश की भूमिका के साक्ष्य भी पुलिस तलाश रही है। तो
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी हैं निकांत जैन और इसीलिए इस पूरे मामले पर अभिषेक प्रकाश की भूमिका के भी साक्ष्य पुलिस तलाश रही है। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निकांत जैन की रिमांड के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है, 3 दिन की रिमांड मांगी है और इस पूरे मामले पर अभिषेक प्रकाश की भूमिका के साक्ष्य पुलिस तलाश रही है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां विकसित भारत युवा संसद महोत्सव आज है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 11 बजे विधानसभा मंडप में ये कार्यक्रम होगा। खेल मंत्रालय युवा संसद महोत्सव कार्यक्रम करा रहा है। आपको बता दें, युवाओं को प्रेरित करने की गरज से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो युवाओं को प्रेरित करने की गरज से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव आज होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 11 बजे विधानसभा मंडप में ये कार्यक्रम होगा। आपको बता दें, खेल मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है, जिसके जरिए युवाओं को प्रेरित करने की गरज से ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज अयोध्या दौरा है। आपको बता दें, अवध विश्वविद्यालय में बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल। नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बांटेंगी नियुक्ति पत्र। 144 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बांटेंगी नियुक्ति पत्र। 150 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस चूल्हा, बर्तन भी वितरित करती नजर आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आज अयोध्या के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अवध विश्वविद्यालय में बाल विकास विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगी। नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बांटेंगी नियुक्ति पत्र और इसी के साथ 150 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस चूल्हा और बर्तन भी वितरित करती नजर आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लखनऊ से खबर है, जहां आज अयोध्या के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार जल्द पुलिस में भर्ती करने की तैयारी में है। पुलिस में करीब 28,138 पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दें, अप्रैल मई में भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे और 19,220 पदों पर सिपाही की भर्ती करेगी सरकार। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसआई के लिए 4,242 पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएसी में प्लाटून कमांडर के 135 पदों पर भर्ती होगी। इसी के साथ जेल वार्डन के 2,833 पदों पर भर्ती की जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1,153 पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दें, बीते 8 सालों में करीब 2 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई हैं। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध ई रिक्शा ऑटो के खिलाफ अभियान चलेगा। 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा सिलसिलेवार अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन आयुक्त ने जिलों में अफसरों को पत्र भेजा है। ई रिक्शा चालकों का प्राथमिकता पर वेरिफिकेशन होगा। परिवहन आयुक्त ने जिलों में अफसरों को पत्र भेजा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, ई रिक्शा चालकों का प्राथमिकता पर वेरिफिकेशन होगा।
और अब बात कर रहे हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कपड़ा फैक्ट्री में बॉयलर फटा और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, मामले की जांच के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव दथेड़ी के फैक्ट्री का ये आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे साथ देव जुड़ गए हैं। देव, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि कपड़ा फैक्ट्री में 3 लोगों की मौत हो गई है, फिलहाल घायल की स्थिति क्या है, क्या कुछ इस खबर पर जानकारी आप दर्शक बताएं। देव जी, गाजियाबाद के मोदीनगर में भोजपुर में जो है एक फैक्ट्री में ये घटना हुई है, जिससे 6 लोगों की जो है मृत्यु बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हैं और इसमें जो है कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। और इस चीज का जो है जांच चल रही है कि ये घटना किस वजह से हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर काम चल रहा था। उस फैक्ट्री के अंदर काम चलने से जो है उसमें बॉयलर में जो है आग लगी है। आग लगने से जो है ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद जो है ये घटना जो है यहाँ पे हुई है। जी ठीक है देव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये गाजियाबाद खबर आप आ रहे हैं, जहां इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है तो वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मामले की जांच के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। अब खबर संभल से है, जहां रमजान के बाद जमानत याचिका खारिज होने पर अब शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की ईद भी जेल में ही मनेगी। कोर्ट में चल रही मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। बीते 23 मार्च को पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी पेशे से अधिवक्ता सदर को जमानत दिलाने की बचाव पक्ष से लगातार गुहार लगाई जाती रही, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन ने जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्होंने 2 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख दी है। एडीजे द्वितीय निर्भय नारायण राय ने 27 मार्च को सीडी जमानत करना नियत किया था। शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि जफर अली की ओर से न्यायालय में अंतरिम प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने की गुहार लगाई गई। बचाव पक्ष ने सदर पर मढ़े हुए तमाम आरोपों को निराधार बताया, लेकिन तथ्य न प्रस्तुत होने से अर्जी को खारिज कर दिया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि कोर्ट में केस डायरी ही नहीं पेश थी। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 403 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ेगी पीजीए साइकिल। साइकिल यात्रा अभियान से सपा पहले पा चुकी कामयाबी। एक बार फिर मिशन 2027 साधने की तैयारी में समाजवादी पार्टी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सपा का जन जन तक पीजीए संदेश पहुंचाने पर पूरा जोर है। पहले चरण में सभी 403 क्षेत्रों में दौड़ेगी साइकिल। पदाधिकारी कार्यकर्ता जमकर दौड़ाएंगे साइकिल। अभियान को दिया गया पीजीए साइकिल का नाम। अभियान के अंत में अखिलेश भी चला सकते हैं साइकिल। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं,
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां लोक बंधु अस्पताल पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह करीब 10 बजे अस्पताल का दौरा कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों से मुलाकात करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारियों और डॉक्टरों से भी पूरी जानकारी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। संस्थान की लापरवाही को लेकर भी कार्रवाई हो सकती है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों की हालत पर चिकित्सा अधिकारियों से फीडबैक लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दे सकते हैं। संस्थान में खाने की गुणवत्ता पर भी गहन जांच हो सकती है और इसी के साथ बच्चों की हालत पर चिकित्सा अधिकारियों से फीडबैक भी लेते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब से कुछ देर बाद लोक बंधु अस्पताल पहुंच सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोक बंधु अस्पताल पहुंचेंगे सीएम योगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, करीब 10 बजे का समय जब अस्पताल का दौरा करेंगे सीएम योगी। फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों और डॉक्टरों से पूरी जानकारी लेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद लोक बंधु अस्पताल पहुंच सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्चों की हालत पर चिकित्सा अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को लेकर निर्देश दे सकते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संस्थान में खाने की गुणवत्ता पर भी गहन जांच हो सकती है। इस समय हम लोक बंधु हॉस्पिटल में हैं, जहां पर जो बच्चे बीमार हुए थे उनका हालचाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर के यहां पर इस समय हम लोक बंधु हॉस्पिटल में हैं, जहां पर जो बच्चे बीमार हुए थे उनका हालचाल जानने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर के यहां पर सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। एनएसजी कमांडो, यूपी पुलिस के जवान यहां पर पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है और डॉक्टरों की टीमें यहां लग गई हैं। अभी कुछ ही देर पहले डीएम लखनऊ यहां पहुंचे हैं। जिस तरह से, क्योंकि बच्चों की जो मरने की संख्या थी वो 4 पहुंची थी और लगातार कल से लेकर आज तक अधिकारी यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल मंडलायुक्त और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां पहुंचे थे और डॉक्टरों से हालचाल जाना था। आज कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे, बच्चों का हालचाल जानेंगे और जिस तरह से उनकी जो स्थिति है उसको डॉक्टरों से जानेंगे, क्योंकि जो लापरवाही बरती गई है उसकी भी जांच कराई जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या इन बच्चों को कोई पहले से भी बीमारी थी, इसकी भी जानकारी डॉक्टरों से, इसकी भी रिपोर्ट लेंगे। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ थोड़ी देर में ही पहुँचेंगे। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 10 बजे का समय जब लोक बंधु अस्पताल पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्चों की हालत पर चिकित्सा अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दे सकते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संस्थान में खाने की गुणवत्ता पर भी गहन जांच हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद जुड़ गए हैं। आनंद, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद सीएम योगी लोक बंधु अस्पताल पहुंच सकते हैं, क्या अभी तक इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है? आनंद, आनंद अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है।
बिल्कुल आनंद, बोलिए, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, बता दें कि इस समय लोक बंधु हॉस्पिटल में अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और जो बीमार बच्चे हैं लोक बंधु हॉस्पिटल में लगभग 16 बच्चे यहाँ भर्ती कराए गए थे, इनका हालचाल जानेंगे, क्योंकि लखनऊ की जैसे बलरामपुर में भी बच्चे कुछ भर्ती कराए गए थे, उनका हालचाल जानने के लिए आज लोक बंधु हॉस्पिटल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से कुछ ही देर पे पहुंचेंगे, जहां पर पूरी तरह से हाई अलर्ट हो चुका है। एनएसजी कमांडो, यूपी पुलिस के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था का है वो पूरी तरह से जायजा लिया जा रहा है लगातार, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और बच्चों का हालचाल जानेंगे और डॉक्टरों से मिलेंगे, डॉक्टरों से इनका पूरा हालचाल जानेंगे, क्योंकि जिस तरह से है डॉक्टरों से रिपोर्ट भी मांगेंगे, क्योंकि किस तरह से ये कार्रवाई हुई है और किस तरह से इन बच्चों को बीमार हुआ है और इनकी जांच जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से भी की रिपोर्ट भी जानेंगे। ठीक है आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद लोक बंधु अस्पताल पहुंचने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां फूड पॉइजनिंग से बीमार जो बच्चे हैं उनका हालचाल जानेंगे। करीब 10 बजे का समय बताया जा रहा है, यानी अब से कुछ ही देर बाद लोक बंधु अस्पताल पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों और डॉक्टरों से जानकारी भी लेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संस्थान की लापरवाही को लेकर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बच्चों की हालत पर चिकित्सा अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दे सकते हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, संस्थान में खाने की गुणवत्ता पर भी गहन जांच हो सकती है। अब से कुछ देर बाद लोक बंधु अस्पताल पहुंचने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था को लेकर निर्देश दे सकते हैं। संस्थान में खाने की गुणवत्ता पर भी गहन जांच हो सकती है। तो यह अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों से मुलाकात करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अलविदा जुमे को लेकर मेरठ में अलर्ट, सभी जगह तैनात भारी पुलिस फोर्स का अमला। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिदों के आसपास ड्रोन से निगरानी की जा रही है। माहौल बिगाड़ने वालों असामाजिक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी है। सड़क पर नमाज अदा करने वालों पर पाबंदी लगाई गई है। और मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, किसी ने सड़क पर नमाज पढ़ी तो एफआईआर दर्ज होगी। पिछले साल भी 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस 80 लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की। मुकदमा दर्ज होने के बाद पासपोर्ट लाइसेंस रद्द होंगे। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, अलविदा जुमे को लेकर मेरठ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इसके बावजूद भी अगर रोड पर नमाज पढ़ते पाए गए तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।